Hello children, today I am taking question answers of chapter number 12 Subhashitani. Question 1 विकल्पों से उचित उत्तर चुनिए। MCQ टाइप क्वेश्चंस है। इसका पहला क्वेश्चन है धीम ताम काल केन गच्छति, यानी कि विद्वानों का समय कैसे बीतता है। तो इसका आंसर है काव्यशास्त्र विनोदेन, यानी कि काव्यशास्त्रों को पढ़ने में, शास्त्रों को पढ़ने में। सेकंड क्वेश्चन है ताराणाम भूषणम किम भवति, तारों का आभूषण क्या है, क्या होता है। तो तारों का आभूषण चंद्रमा होता है। नेक्स्ट सर्वस्व भूषणम का अस्ति, सभी का आभूषण क्या है। तो विद्या, विद्या सभी का आभूषण है, यानी कि सबसे श्रेष्ठ आभूषणों में विद्या को ही माना गया है। नेक्स्ट मनोरथा केन विना न सिद्ध्यन्ति, यानी कि मन की इच्छा किसके बिना सिद्ध नहीं होती, यानी कि हमें सफलता किस तरह से सिद्ध प्राप्त नहीं हो सकती। उद्यमेन, उद्यम के बिना, यानी मेहनत के बिना हमारा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। नेक्स्ट केह कार्यम न प्रारभ्यते, कौन कार्य का प्रारंभ ही नहीं करते। तो निश्चय, यानी कि नीच श्रेणी के व्यक्ति जो है कार्य को शुरू ही नहीं करते, प्रारंभ ही नहीं करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है कार्यम प्रारभ्य कीदृशः जना न परित्यजन्ति, कार्य को प्रारंभ करके किस प्रकार के लोग उसका परित्याग नहीं करते, यानी कि उसको उस कार्य को बीच में ही नहीं छोड़ते। तो वो होते हैं, वो कौन होते हैं या किस तरह के लोग होते हैं। तो इसका आंसर है उत्तम प्रवृत्ति जना, यानी कि उत्तम प्रवृत्ति के लोग, यानी कि बहुत अच्छे प्रवृत्ति के लोग। तो नेक्स्ट है लोके शीतलम किम कथितम, लोक में शीतल किसे कहा गया है। तो लोक में चंद्रमा को शीतल कहा गया है। वैसे तो चंदन को शीतल कहा गया, लेकिन चंदन से भी ज्यादा चंद्रमा को शीतल माना गया है, इसीलिए इसका आंसर चंद्रमा होगा। नेक्स्ट है नारीणाम भूषणम किमत्र कथितम, नारी का आभूषण किसे कहा गया है। तो नारी का आभूषण पति को कहा गया है। नेक्स्ट उदार चरिता नाम कृते संपूर्ण पृथ्वी किमेव अस्ति, उदार यानी कि उदार हृदय वालों के लिए संपूर्ण पृथ्वी कैसी होती है। तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी जो है कुटुंब के समान, यानी कि परिवार के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा कस्या भूषणम भवति, राजा किसका आभूषण होता है। पृथ्वी का आभूषण माना गया है राजा को। आभूषण, भूषण मतलब गहना। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति, मूर्खों का समय किस प्रकार से बीतता है या जाता है। तो इसका आंसर है मूर्खाणाम कालः व्यसनेन निद्राया कलहेन व गच्छति, यानी कि मूर्खों का समय बुरे कामों में, नींद निकालने में यानी कि सोने में, और झगड़ा करने में ही बीतता है या जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांधव क अत्र कथितः, बांधव मतलब सच्चा मित्र, क मतलब किसे यहाँ कहा गया है, यानी कि यहाँ सच्चा मित्र किसे कहा गया है। तो इसका आंसर होगा, इस बच्चों इसमें पूरा का पूरा श्लोक ही इसका आंसर माना जाएगा, क्योंकि इसके अलावा हम एक भी शब्द इसमें से छोड़ नहीं सकते, इसलिए हमें इसका आंसर के रूप में पूरे श्लोक को लिखना पड़ेगा। तो उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति स बांधव, यानी कि उत्सव में, बुरे समय में, अकाल में, शत्रु के संकट यानी कि मुसीबत में, राजा के द्वार पर, और शमशान में यानी कि मृत्यु के समय जो हमारे साथ होता है वही सच्चा मित्र होता है। नेक्स्ट है लघु चेतसाम गणना का अस्ति, छोटे हृदय के लोग जो है किस प्रकार की गिनती करते हैं या किस प्रकार की गणना करते हैं। तो इसका आंसर है अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम अस्ति, यानी कि यह अपना है, यह पराया है कि गिनती छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कातरा किम जलपंथी, कायर लोग क्या कहते हैं। कायर लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसके आंसर में कातरा जलपंथी यद भाव्यम तद भविष्यति, कायर कहते हैं कि जो भाग्य में होगा वही होगा। नेक्स्ट लोके चंदनाथ शीतलम किमस्ति, लोक में चंदनाथ मतलब चंदन से भी शीतल किसे
संसार में चंदन से भी शीतल क्या है? किमस्ति मतलब क्या है? तो इसका आंसर होगा लोके चंदनात् शीतलम चंद्रमा अस्ति, यानी कि संसार में या लोक में चंदन से भी शीतल चंद्रमा है। अब इसकी बुक एक्सरसाइज देखिए। पहला शब्द है विलोम शब्द इसमें आपको करने। तो पहला शब्द है इसका शीतलम। शीतलम का मतलब ठंडा, और उष्णम इसका अपोजिट है, यानी कि विलोम है गर्म। उत्तम जना और नीचे जना, उत्तम और नीच दोनों अलग अलग, तो यानी कि ये विलोम शब्द हो गए। मूर्खाणाम इसका अपोजिट होगा, विलोम होगा धीमताम। नेक्स्ट है शत्रु हो, मतलब शत्रु, इसका शत्रु का विलोम होगा मित्र। लघु चेतसा मतलब छोटे हृदय वाले, उदार चरिता नाम मतलब बड़े हृदय वाले, तो ये विलोम हो गए लघु चेतसाम और उदार चरिता नाम। निज मतलब अपना, परो मतलब पराया, तो ये सारे इसके विलोम शब्द हैं। इसको आप बुक एक्सरसाइज में कर लेना। नेक्स्ट मिलान कीजिए। मैंने इसके पूरे सेंटेंस नहीं लिखे हैं बच्चों, मैं सिर्फ आपको क ख ग घ अंग और च इसके आधार पर इसके नंबर बता देती हूँ। तो क मैं पढ़ के सुनाऊंगी, आप इसको इसके वाक्य के आगे इसके नंबर डाल लें। क का है फोर्थ, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, फोर्थ वन इसका मैच द कॉलम में। नेक्स्ट है ख, उद्यमेन विना राजन, इसका पांचवा इसका आंसर है। उद्यमेन विना राजन न सिद्ध्यंति मनोरथा। नंबर 3 यानी कि ग पे है उत्सवे व्यसने प्राप्ते, इसका 6 नंबर। दुर्भिक्षे शत्रु संकटे। फिर है नंबर 4 घ, पृथिव्याः भूषणम राजा, इसका पहला है आंसर। विद्या सर्वस्व भूषणम। फिर अंग का है काव्य शास्त्र विनोदेन, इसका है 2nd। कालो गच्छति धीमताम। और लास्ट है च, अयम निज परोवेति, इसका है 3rd आंसर। गणना लघु चेतसाम। तो ये इस तरीके से आप इसके मैच द कॉलम कर लेना इसी के आधार पर। नेक्स्ट है वाक्य बनाइए। पहला शब्द है निद्रा, यानी कि नींद, तो इसका वाक्य बनेगा मूर्खाणाम कालम निद्रा गच्छति, मूर्खों का समय नींद निकालने में या सोने में जाता है। भूषणम, भूषणम का अर्थ होता है गहना, तो इसका वाक्य बनेगा ताराणाम भूषणम चंद्र भवति, तारों का आभूषण चंद्रमा होता है। उत्सवे, तीसरा शब्द है उत्सवे, सर्वे जनाः उत्सवे प्रसन्ना भवन्ति, सभी लोग उत्सव में प्रसन्न होते हैं। फिर है वसुधा, यानी कि धरती, वसुधा सफला वसुधा यानी संपूर्ण धरती, अस्माकं कुटुंबकम अस्ति, हमारा परिवार है, संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। मनोरथा मतलब इच्छा, मनोरथा कोऽपि कार्यम न सिद्ध्यति, यानी कि मनोरथ कर लेने से, यानी कि इच्छा कर लेने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। कात्रा, कात्रा का अर्थ होता है कायर, कात्रा जल्पन्ति यद भाव्यम तद भविष्यति, यानी कि कायर कहते हैं कि जो भाग्य में होगा वही होगा। तो बच्चों इस तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें से 1 वर्ड 1 सेंटेंस और प्रश्न निर्माण तो इसमें है ही नहीं, तो 2 ही तरह के क्वेश्चन आप इसमें करेंगे कॉपी में। पहला क्वेश्चन है एक शब्द में उत्तर दीजिए, दूसरा क्वेश्चन एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये दोनों ही क्वेश्चन आप कॉपी में करना, बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो बुक एक्सरसाइज के हैं, तो बुक में ही कर लेना। और इन क्वेश्चंस को लिखने के बाद आप इन्हें याद भी करते रहें, और बहुत जल्दी मैं अगले चैप्टर का वीडियो डालूंगी। तब तक के लिए थैंक यू चिल्ड्रन एंड गॉड ब्लेस यू।